चलो क्लास 6 एनसीईआरटी हो रहा है, चेंजेस अराउंड अस, चैप्टर 6 है, साइंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका लेक्चर को ध्यान से सुनना। चलो सो चेंजेस अराउंड अस में हम लोग सबसे पहले देखो एक पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। चेंज क्या होता है? देखो हम लोग छोटे थे, बड़े हुए, ठीक है, तो ये क्या है हमारे बॉडी में? चेंज आया। अच्छा, दूध जो है अभी कच्चा है, उबल गया, यानी अब पीने लायक बन गया, तो दूध में क्या आया? चेंज आया, ठीक। तो ये सब क्या है? चेंज है। हमारे आसपास क्या हो रहा है? सब चेंज हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, ठीक है। हर समय हर क्षण जो है हर चीज़ चेंज हो रहा है, ठीक है। दाढ़ी वगैरह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्या है? चेंज है, ठीक। तो चेंज जो है हर समय हो रहा है। अब कुछ चेंज ऐसा होता है जिसको हम वापस ला सकते हैं और कुछ चेंज ऐसा होता है जिसको वापस ला ही नहीं सकते। जैसे मान के चलो कि हम पेपर ले, एक पेपर है हमारे पास, एक कागज़ है, उसको फाड़ दें, ठीक है। तो क्या उसको हम वापस ऐसा कर सकते हैं पहले जैसा? मतलब एकदम अगर मान लो उसको सटाएंगे भी तो बस सटा हुआ दिखेगा, लेकिन एकदम पहले ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक। तो ये जो चेंज है ये रिवर्स नहीं हो सकता है। अच्छा, मान के चलो उसको फोल्ड कर दिए, अब उसको हम क्या वापस कर सकते हैं? एक मान लो ऐसे था, उसको फोल्ड कर दिए, क्या वापस ला सकते हैं? वैसा ला सकते हैं। तो देख रहे हैं कि कुछ चेंज ऐसा है कि जिसको रिवर्स किया जा सकता है और किसी को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अ चेंज में अकर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर, ठीक है। तो चेंज कैसे आ सकता है? चेंज आ सकता है किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी चीज़ है उसको गर्म करने से या फिर उसको दूसरे सब्सटेंस में मिला देने से, ठीक है। एक पॉइंट याद रखो, आगे ये सब चीज़ क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं? चेंजेस जो है यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल चेंज, एक होता है नॉन रिवर्सिबल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है। देखना, रिवर्सिबल चेंज, रिवर्स बोलते हैं, रिवर्स गियर मारो, पीछे जाओ। सो यानी जिसको पीछे जाया जा सके। कहता है चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन, ठीक है। एक ऐसा चेंज जिसमें कि इनिशियल सब्सटेंस यानी शुरुआत में जो सब्सटेंस था उसको वापस हम लोग पा लें एक्शन को रिवर्स करने से, ठीक है। जैसे हो गया फोल्डिंग ऑफ पेपर, तो पेपर जो था शुरुआत में ऐसे था, ठीक, अब इसको फोल्ड कर दिया हम, ठीक। शुरू में पेपर ऐसे था, उसको क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया हम, ठीक। तो क्या वापस पेपर ऐसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सो ये कौन सा चेंज है? ये रिवर्सिबल चेंज है, ठीक। डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, ये हमारे पास पानी है, इसमें चीनी मिला दी है, ठीक। अब चीनी मिला दी है तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। तो क्या फिर से हम चीनी को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम उसको गर्म कर दें, वही बोल रहा था, चेंज कैसे ला सकते हैं? गर्म करके। तो अगर उसको हम गर्म कर दें तो चीनी बाहर निकल जाए, पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा। तो वापस जो है एक्शन को रिवर्स करने से इनिशियल सब्सटेंस मिल गया। शुरुआत में क्या था? चीनी पानी, तो हम उसको घोलने के बाद वो मिक्स हो गया। अब वापस हमको चीनी पानी चाहिए, तो फिर से क्या कर देंगे? एक्शन को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। सो अगर गर्म कर देंगे तो पानी उड़ जाएगा, चीनी जो है बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक आता है नॉन रिवर्सिबल चेंज। क्या कहेंगे इसको? नॉन रिवर्सिबल चेंज। तो नॉन रिवर्सिबल यानी जिसको रिवर्स नहीं किया जा सके। सो चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन, ठीक। तो इनिशियल सब्सटेंस जब हम नहीं प्राप्त कर पाएँ एक्शन को रिवर्स करने से, तो वैसे चेंज को हम क्या कहेंगे? नॉन रिवर्सिबल चेंज। उदाहरण हो जाएगा हमारा बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ को जला दो, राख बन गया, क्या राख से वापस कागज़ आ सकता है पहला वैसा जैसे था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये नॉन रिवर्सिबल चेंज है। ग्राइंडिंग ग्रेन्स, चावल वगैरह है, गेहूँ वगैरह है, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दो, ठीक है, या फिर इसको कूट दो, ठीक। तो क्या वैसा आ सकता है? या लहसुन को जो खल लोहड़ा में हम लोग ऐसे कूट देते हैं, ठीक है, मिक्सी में, या खल लोहड़ा जिसको हम कहते हैं, इसमें कुटाई कर देते हैं लहसुन प्याज ये सब का, तो क्या वापस वैसा लहसुन प्याज आ सकता है जैसा था वो शुरुआत में? कैसा वैसा कली मिल सकता है हमको लहसुन का? हाँ, बिल्कुल नहीं मिल सकता है, ठीक। सो अगर अनाज वगैरह को ग्राइंड कर दें तो वापस हम उसको जैसा था वैसा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये भी क्या हो गया हम लोग का? नॉन रिवर्सिबल चेंज। अच्छा, फिजिकल चेंज, चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। देखो फॉर्म मतलब होता है रूप, कोई सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, उसका रूप केवल चेंज हो गया है। क्या बोलेंगे? रूप केवल चेंज हुआ है।
नॉट इन केमिकल आइडेंटिटी, क्या बोलेंगे, नॉट इन केमिकल आइडेंटिटी, यानी उसका केमिकल्स में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल उसका आउटर फॉर्म जो है, फिजिकल फॉर्म जो है वो केवल चेंज हो गया। सो वैसे चेंज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, याद रखना फिजिकल चेंज का सबसे बड़ा खासियत कि इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। चेंजेस इज समटाइम्स रिवर्सिबल, तो फिजिकल चेंज जो होता है ये कभी कभी रिवर्सिबल भी होता है, यानी कोई फिजिकल चेंज हम लोग के पास है तो वो रिवर्सिबल भी है। जैसे देखो, अगर हम पेपर को मोड़ दें तो क्या हुआ, अभी पेपर ऐसे था, अब उसका फॉर्म चेंज हो गया तो वो फॉर्म ऐसा हो गया, ठीक। तो क्या वापस ऐसा फॉर्म हम प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। तो जब इसका फॉर्म बदल गया, इसका फॉर्म जो है केवल बदला, इसका केमिकल तो नहीं ना बदला। केमिकल मतलब पेपर का जो केमिकल हो तो वही रहा ना, फोल्ड करने पे भी वही रहा और वापस उसको कर दिए तो वही रहा। सो केमिकल में चेंज नहीं हुआ, केवल फॉर्म में चेंज हुआ। तो ये कौन सा चेंज है, फोल्डिंग ऑफ पेपर, फिजिकल चेंज है। अच्छा, क्या वापस हम ऐसा फोल्डेड पेपर से अनफोल्ड कर सकते हैं, वापस ऐसा ला सकते हैं, बिल्कुल। सो ये रिवर्सिबल भी है। तो कभी कभी फिजिकल चेंज जो होता है रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। अब जैसे मान के हाँ, ये हो गया एक एग्जाम्पल। अच्छा, तो फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल बताओ, ब्रेकिंग ए लॉग ऑफ वुड, तो लकड़ी को तोड़ देना। ये रहा हमारे पास लकड़ी, इसको तोड़ के हम दो हिस्सा कर दिए, ठीक। तो एक बात बताओ, लकड़ी का दो हिस्सा कर दिए तो इसका तो केवल फॉर्म ही चेंज हुआ है ना। ये अभी ऐसा लंबा लकड़ी था, अब दो छोटे छोटे लकड़ी हो गया, टूट गया। लेकिन क्या लकड़ी का जो केमिकल वगैरह था, लकड़ी में जो एटम वगैरह, लकड़ी का जो पार्टिकल था वो क्या बदल गया, वो बदला नहीं, वो अलग अलग हो गया। वो यहाँ आ गया, कुछ यहाँ आ गया, बस ये अलग अलग कर दिए। केमिकल जो था लकड़ी का केमिकल, क्या वो चेंज हुआ, नहीं। सो ब्रेकिंग अ लॉग ऑफ वुड, लॉग मतलब होता है फट्टा, मतलब एक वही जिसको फट्टा कह सकते हो, लॉग ऑफ वुड। सो लकड़ी का एक टुकड़ा को अगर हम तोड़ते हैं सो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा, क्योंकि उसके केमिकल में चेंज नहीं आया है, उसके केवल फॉर्म में चेंज हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज नाम से ही पता चलता है कि केमिकल में चेंज आ जाएगा। चेंजेस इन विच सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज में हमेशा नया चीज़ बन जाएगा। केमिकल चेंज हमेशा नया चीज़ बना देगा। जैसे मान के चलो, कैसे हम समझाएं, दूध है दही बन गया, दूध है दही बन गया, दूध में नींबू दे दिए, वो जो फट गया तो उससे पनीर वगैरह बन गया। अच्छा, दूध में थोड़ा सा दही डाल के उसको जमा दिए, तो दही जो बन गया, क्या वापस उससे दूध ला सकते हैं, नहीं, उससे वापस दूध नहीं ला सकते हैं, ठीक है। सो चेंजेस इन विच सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस, तो इसमें नया सब्सटेंस बन जा रहा है। दूध से दही बन गया, दूध से पनीर बन गया, दूध से दही, दूध से पनीर, ठीक है। तो एक और बात इसमें ध्यान रखना कि इनिशियल सब्सटेंस इज लॉस्ट, यानी शुरुआत में जो सब्सटेंस था वो गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब वो खो जाएगा। जैसे देखो, दूध था, क्या था हम लोग के पास, दूध था। सो दूध से हमारा दही बन गया, तो नया चीज़ बन गया। दूध कहाँ गया, गायब हो गया। दूध कहाँ है, कहीं है दूध, दही में दूध कहाँ है, कहीं नहीं, नया चीज़ बन गया, ठीक है। सो नया जो शुरुआती सब्सटेंस होता है वो लॉस्ट हो जाता है केमिकल चेंज में, और नया सब्सटेंस बन जाता है। इस बात का याद रखना है, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाएगा, शुरुआत में जो सब्सटेंस था वो लॉस्ट हो जाएगा। चेंज जो होगा, ये केमिकल चेंज, ये हमेशा इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल मतलब इसको वापस आप नहीं ला सकते हैं। रिवर्सिबल मतलब वापस लाना, इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं लाना। दूध से दही बना, क्या दही से दूध बना सकते हैं, नहीं। दूध से पनीर बना, क्या पनीर से दूध बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, हम जो खाना खाते हैं, डाइजेशन जो होता है, तो खाना जो डाइजेस्ट हो गया, जो पच गया, क्या वापस उसको कच्चा खाना में हम ला सकते हैं जो स्टार्टिंग में हम खा लेते हैं, नहीं। सो डाइजेशन ऑफ फूड भी जो है एक केमिकल चेंज है, ठीक है। अच्छा, बर्निंग अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाना। एक लकड़ी का एक फट्टा हम लोग के पास है, एक लकड़ी का टुकड़ा हम लोग के पास है, उसको जला दिए, ये रहा लकड़ी, इसको जला दिए, बचा क्या, राख। क्या मिला हमको, राख या कोयला जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये जो है अब वापस आ सकता है, नहीं आ सकता है। केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ इसमें, हाँ हुआ है, ये केमिकल चेंज है। क्या इसका जो केमिकल्स है वो बदल गया, हाँ बदल गया। जलने के बाद इसका एटम वगैरह ऐसे ऐसे था,
3 ऐसे था, ये ऐसे था, अब जलने के बाद हो सकता है कि ये इस टाइप से कुछ हो गया, ठीक है। सो केमिकल का जो है इसमें चेंज हो गया है, केमिकल्स में इनके चेंज हो गया है। सो लकड़ी का जलना, बर्निंग अ लॉग ऑफ वुड जो है केमिकल चेंज है, ठीक। चलो ये हो गया, और देखते हैं। चलो अब है वेज बाय वेज चेंजेस अकर। तो कौन कौन तरीका है जिससे हम चेंज ला सकते हैं किसी भी सब्सटेंस में। देखो, एक है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, ठीक है, यानी उबाल के और सब्सटेंस को ठंडा करके चेंज लाया जाता है। बॉइलिंग, द रैपिड वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो रैपिड वेपराइजेशन यानी वेपर बनना, किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना जब उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे पानी जो है या फिर कोई भी लिक्विड जो उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे पानी की अगर हम बात करें वाटर के बारे में, सो वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो उबलना शुरू होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। सो रैपिड वेपराइजेशन यानी वेपर बनने लगना, किसी भी लिक्विड का वेपर बनने लगना जब उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट कर देते हैं, ठीक, इसको कहते हैं बॉइलिंग। फिर होता है कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग, ठीक है। तो जैसे पानी उबल रहा है, तो अगर हम उबलते हुए पानी के ऊपर जो भाप जा रहा है, तो वहाँ पे अगर एक प्लेट लगा दें, ये प्लेट लगा दें और इस पर बर्फ़ रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है कंडेंस होने जाएगा। ये जो वाटर वेपर है, ये जो वेपर है ये यहाँ चिपक के कंडेंस हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा, जिससे कि यहाँ पे लिक्विड बन जाएगा। सो द चेंज ऑफ वाटर वेपर यानी भाप का लिक्विड में बदल जाना कूलिंग करने पे कंडेंसेशन कहलाता है। भाप का पानी में बदल जाना कूलिंग करने पे कंडेंसेशन कहलाता है। पानी का भाप में बदल जाना गर्म करने पे बॉइलिंग कहलाता है, ठीक है। वेपराइजेशन भी उसको हम कहते हैं, ठीक। तो एक ये तरीका है जिससे कि किसी भी सब्सटेंस में हम चेंज ला सकते हैं। दूसरा एक तरीका है हीटिंग ऑफ मेटल। देखो एक ये भी तरीका है, प्रोसेस इन विच अ मेटल इज हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर। तो इसमें क्या करते हैं, एक लोहा को हम किसी भी मेटल को उसके एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करते हैं और फिर उसको ठंडा कर देते हैं एक सही मैनर में, जिससे कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और उससे क्या हो जाए, हमको जो भी हम प्रॉपर्टी चाह रहे हैं उस मेटल में, जैसे ब्रिटलनेस यानी आवाज़ आए, हार्डनेस यानी कड़ापन आ जाए उसमें, या सॉफ्टनेस, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा उसमें प्रॉपर्टी आ जाए। तो जैसे देखो बात को समझो, हीटिंग ऑफ मेटल क्या किया जाता है, जैसे गाड़ी वगैरह जो बनता है, गाड़ी वगैरह, कौन गाड़ी बोले हम, बैलगाड़ी वगैरह हो गया या फिर टायर वाला वगैरह हो गया, तो बैलगाड़ी को समझो। जैसे नहीं होता है लोहा का जो वो होता है साइकिल का, लोहा का क्या कहते हैं इसको, चक्का जो होता है ये लोहा का, तो इसको गर्म किया जाता है और फिर इसके ऊपर जो है बैठा दिया जाता है चक्का को, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, यही चीज़ यूज़ होता है, हीटिंग ऑफ मेटल, ठीक है। अच्छा, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर। जब किसी लिक्विड के टेम्परेचर को हम कम करते हैं और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमने उसका फ्रीजिंग कर दिया, यानी हमने उसे फ्रीज कर दिया है। क्या कर दिया है, फ्रीज कर दिया। तो फिर से बोलेंगे कि जब लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, पानी जो है जब बर्फ़ बन जाता है उसके टेम्परेचर को कम करने से, टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड का पार्टिकल वगैरह नज़दीक आएगा, जैसे ही नज़दीक आएगा तो वो आइस बन जाएगा। गर्म करोगे तो पार्टिकल वगैरह को एनर्जी मिलेगा तो भागना चाहेगा, भागेगा तो वेपर बनेगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर गिराने से। किसका टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर, ठीक है, इसको कहते हैं फ्रीजिंग। एक होता है मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू अ लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। कब, हीट देने से। मेल्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, हीट देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास कोई सॉलिड है, अब इसको अगर हम गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, तो ये लिक्विड के फॉर्म में आने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग करना, यानी सॉलिड से लिक्विड बनाना हीट देके, इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। तो चैप्टर जो हम लोग का हो चुका है, अब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे।